सपनों को अपनी सांसों में रखना, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखना, जीत होगी तेरी ज़रूर एक दिन, बस अपने लक्ष्य को निगाहों में रखना। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सफलता की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में हम नोमेनक्लेचर करने वाले हैं स्पेशली एस्टर्स के। तो एस्टर्स क्या होते हैं ये सारे हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देते हैं नोमेनक्लेचर। तो एस्टर्स के नोमेनक्लेचर क्या होते हैं ये जानने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए एस्टर क्या होते हैं। तो एस्टर की जनरल स्ट्रक्चर क्या है? एस्टर्स की जनरल स्ट्रक्चर ये होती है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, यानी कि इनमें क्या मिलेगा आपको? सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ कार्बन की चेन और एक तरफ ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई कार्बन की चेन, राइट। ये कार्बन की चेन आर और आर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, नो मैटर, कुछ भी हो सकता है, मतलब कार्बन की चेन मिलेगी अपने को। तो पहचान पता लगा कि सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ कार्बन की चेन और एक तरफ ओ आर मानी कि ओ के साथ कार्बन की चेन जुड़ी हुई मिलेगी, तो उनको हम एस्टर्स कह सकते हैं। एस्टर्स के लास्ट में क्या लगाते हैं? एस्टर्स के लास्ट में O8 लगाया जाता है, यानी कि एस्टर्स के लिए सफिक्स क्या यूज़ होता है? सेकेंडरी सफिक्स O8। और एस्टर से पहले क्या ध्यान रखना है कि जो O के साथ जो R जुड़ा होता है उसका नाम सबसे पहले दिया जाता है। आंख बंद करके सबसे पहले उसका नाम देंगे। और यहाँ जो जुड़ा है मान लीजिए अल्काइल कुछ भी हो सकता है, अल्काइल, और फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हुए जो बीच का नाम आएगा वो लास्ट में जोड़ देना है O8, राइट। तो हमने जनरल स्ट्रक्चर बताई कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ R, इस साइड OR, सबसे पहले इस R का नाम देना है। आफ्टर दैट जो बीच में वर्ड रूट वगैरह प्राइमरी सफिक्स है वो आएगा और लास्ट में जोड़ देना है O8। ये एस्टर्स की जनरल स्ट्रक्चर है। अब एस्टर्स का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एस्टर का एक एग्जाम्पल लें कि हमारे पास है CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3, राइट बच्चों। मैंने कहा था कि ये कार्बन की चेन और ये कार्बन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं है। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन में अपने को जो सी डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है ज़रूर इंक्लूड करना है, नंबरिंग वहीं से करनी है। अब 1 2 दो कार्बन एटम है पेरेंट चेन में। देखो आपको पता होगा कि नोमेनक्लेचर में पेरेंट चेन सेलेक्ट करी जाती है जो लॉन्गेस्ट होती है। यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो ज़रूर देख ले, उसके बाद ही ये समझ में आएंगे। तो हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी कर ली। तो बच्चों अब नाम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नाम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। या क्या जुड़ा हुआ है अपने को? CH3 जो दिख रहा है, O का नाम नहीं, OCH3 का पूरा नाम नहीं देना कि मिथॉक्सी कह दिया, नहीं नहीं नहीं, O के साथ जो R जुड़ा हुआ है केवल उसका नाम देना है। और ये क्या जुड़ा हुआ है? CH3, जिसका नाम क्या है? मिथाइल। तो सबसे पहले इसी का नाम मिथाइल, राइट। अब वर्ड रूट पे ही वर्ड रूट कितने कार्बन एटम्स का है? 2 कार्बन एटम्स का है। 2 कार्बन एटम्स के लिए क्या लगाते हो? ईथ। बॉन्डिंग क्या है? सिंगल बॉन्डिंग, राइट, सिंगल बॉन्डिंग। एन, सिंगल बॉन्डिंग के लिए एन लगाते हो। लास्ट में क्या जोड़ोगे? O8। तो हमारा जो नाम है ये क्या है? ये तो वो R है जो O के साथ जुड़ा हुआ है। ये वर्ड रूट 2 कार्बन एटम्स के लिए है। ईथ, ये क्या जोड़ दिया? ईथ 2 कार्बन एटम्स के लिए ईथ जोड़ा था, फिर एन, ओके, और फिर एस्टर के लिए O8 जोड़ा। ये वाउल से स्टार्ट हो रहा है तो इसका ई हटा देंगे। हमेशा रूल है जब सेकेंडरी सफिक्स यानी कि फंक्शनल ग्रुप का नाम वाउल से स्टार्ट होता है तो इनका जो ई है वो ड्रॉप कर दिया जाता है, लास्ट से हटा दिया। जोड़िए, क्या बन गए? ये बन गया मिथाइल, मिथाइल इथेनोएट, राइट बच्चों। ये सिंपल सा एस्टर हमने किया, ओके। कुछ और एग्जांपल एस्टर के कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास CH3 CH2 CH2 Br C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, राइट। सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखिए। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन 1 2 3 4, आगे जाकर के चेन टूट जाती है। कभी ये सोचो कि ये भी शामिल हो गया, नहीं, यहाँ O आ गया, चेन टूट गई है। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन कितने एटम्स की है? केवल 4 कार्बन एटम्स की, राइट। अब
क्योंकि एस्टर है, एस्टर की क्या पहचान थी, किसी कार्बन के चेन के साथ सी डबल बॉन्ड O और इस साइड O और R। तो मैंने बताया था सबसे पहले किसका नाम दिया जाता है एस्टर्स में, इस R का नाम दिया जाता है, केवल R का, ऑक्सीजन शामिल नहीं करेंगे इसमें। इसमें क्या नाम है, कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना है। देखो वैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो तो ब्रोमो भी पहले आता है, ये इथाइल है, ठीक है, तो वो पहले आना चाहिए। लेकिन आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं कंपेयर करना है, आपको आंख बंद करके सबसे पहले O के साथ जो R जुड़ा हुआ है उसका नाम लिख देना है। बताइए तो O के साथ इस R का क्या नाम है, अल्काइल ग्रुप मैंने अच्छे से बता रखे हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। तो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सबसे पहले इसका नाम लिखा हमने इथाइल। अब जो जनरल प्रोसेस होती है लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन काउंटिंग करते हुए, काउंटिंग कहाँ से करनी है, इस कार्बन से। तो 1 2 3 4 टोटल कितने एटम्स आ गए, 4 कार्बन एटम्स आ गए। इसको ऊपर लिख लेता हूँ 3 नंबर कार्बन। ओके, टोटल 4 कार्बन एटम आ गए। टोटल 4 कार्बन एटम्स के लिए, अच्छा कार्बन एटम से पहले यानी कि वर्ड रूट से पहले अपने को कुछ प्रीफिक्स भी लगाने होते हैं। यानी कि यदि इस कंपाउंड में कोई प्रीफिक्स है तो उसका नाम बताइए। हाँ है ना, इसमें ब्रोमो नाम का प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, जो साइड चेन है, सेकेंडरी प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको सेकेंडरी प्रीफिक्स कहा जाता है और वर्ड रूट से पहले उनका नाम मेंशन करना होता है। तो 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है ये, 2 नंबर कार्बन पे इसका नाम दिया 2 ब्रोमो, राइट बच्चों, 2 ब्रोमो। अब वर्ड रूट पे ये वर्ड रूट टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं, पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम्स हैं। ब्यूट बॉन्डिंग कैसी है, सिंगल बॉन्डिंग है, एन प्लस, लास्ट में क्या जोड़ेंगे, क्योंकि एस्टर है तो लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा, OH। ये वाउल से स्टार्ट हो रहा है तो इसका E ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे। तो इसको कंबाइन किया तो ये क्या बन गया, कंबाइन करेंगे तो पूरा मैं यही कर देता हूँ, ये जुड़ जाएगा OH। ओके, ये एस्टर का एक सेकंड एग्जाम्पल था। कुछ और एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। मान लीजिए जनरल हम कोई भी एग्जाम्पल और ले लें कि हमारे पास है CH3 COCH3 CH और ये हमने ले लिया CH2 CH3, राइट बच्चों, और हमने ले लिया CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके बताइए तो ये एस्टर कंफर्म हो गया। सबसे पहले तो पहचानो कि एस्टर है कि नहीं। एस्टर में क्या पहचान मिलेगी, C डबल बॉन्ड O के साथ OR मिलेगा, है इसमें लास्ट में, बाकी एस्टर पहचान होगी। अब अपने को लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5। ओके, आगे कितने कार्बन एटम्स की है, 4 कार्बन एटम्स की। तो इस तरह से अपने को लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन क्या मिल गई, ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन मिल गई। ओके, दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वहाँ से जाती हुई ये लंबी कार्बन की चेन यहाँ तक। तो बताइए इसकी नंबरिंग करिए। नंबरिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से। नंबरिंग मैं कर देता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में हमारे। अब एस्टर्स में मैंने एक बात बताई थी कि आंख बंद करके सबसे पहले अपने को क्या लगाना होता है, बिना अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करे अपने को इस R का नाम लेना है। ये क्या है, मिथाइल। इसको मिथोक्सी नहीं लगाओगे, केवल इस O को छोड़ करके जो R दिख रहा है उसका नाम लेना होता है, उसका नाम मेंशन करना होता है। से मिथाइल है तो सबसे पहले लिखा मिथाइल। अब जो इस पेरेंट चेन में साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं उनका नाम लिखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हुए। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहाँ कंपेयर नहीं करना है, इसका नाम लिखने के दौरान अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिल्कुल नहीं देखना है। तो मिथाइल लिखा। अब हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं, यानी कि पेरेंट चेन के बाहर 2 नज़र आ रहे हैं। एक तो ये रहा जिसका क्या नाम है मिथाइल, एक ये रहा जिसका नाम है मिथोक्सी। ओके, मिथाइल और मिथोक्सी में पहले कौन सा आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बताओ कैसे कंपेयर करोगे। एक तो हमारे पास है मिथाइल और एक है मिथोक्सी। ओके बच्चों, तो देखो
यहाँ तक तो मिथ मिथ दोनों में है, कंपेयर करने के दौरान डिसाइड नहीं हुआ। फिर आगे देखा वाई है और ये ओ है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिथॉक्सी पहले आया तो इसका नाम देंगे। तो मिथाइल और मिथॉक्सी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मिथॉक्सी पहले आया, कितने नंबर कार्बन पर है? 3 नंबर कार्बन पर। तो यहाँ मेंशन करेंगे 3 मिथॉक्सी 3 पर ही मिथाइल भी है, सो लिखा 3 मिथाइल। ओके, अब हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स का काम हो गया है। अब अपने को क्या लिखना है? वर्ड रूट। वर्ड रूट 5 कार्बन एटम्स हैं, 5 कार्बन एटम्स के लिए क्या लगाते हो? पेंट। बॉन्डिंग कैसी है? सिंगल है हर जगह, डबल बॉन्ड वाले तो कर ही नहीं रहे हम। सिंगल बॉन्ड के लिए एन और लास्ट में क्या जोड़ोगे? O8। ठीक है ना। मैंने एक बात बताई थी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इस आर का नाम देखते टाइम नहीं डिसाइड करना है, केवल सीधा लगाओ, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं उनको लिखने के दौरान अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कंपेयर करेंगे और फिर उनका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हुए चले जाएंगे। वर्ड रूट के साथ एन लगाया और लास्ट में O8 जोड़ा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स इनके कर लेते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं बच्चों। आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स और हैं, उनके नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। देखो, ये कुछ मैंने एरोमेटिक एस्टर्स लिए हैं। ओके, एरोमेटिक एस्टर्स में एरोमेटिक रिंग मिलेगी, बेंजीन रिंग मिलेगी, राइट। अब अपने को ये एस्टर किस तरह से नज़र आ रहा है, इसको और इसको कंपेयर कैसे करें कि जी इसमें आर कहाँ है, सी डबल बॉन्ड ओ कहाँ है, ओ आर कहाँ है। तो आप कुछ देर के लिए इसको ऐसे लिख लीजिए, इसी कंपाउंड को, ये तो रहा जी आर। ओके, फिर सी, ये रहा सी, सी के साथ O डबल बॉन्ड लगाइए, OCH3, राइट। अब इसकी कंपैरिजन करेंगे तो एस्टर पहचान में आ गया। सबसे पहली बात एस्टर है, ये कंफर्म हो गया। अब क्योंकि कई बार आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है, कुछ और नोमेनक्लेचर आप करेंगे तो पता लग जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन करना भी कई बार हार्ड काम हो जाता है। अब सबसे पहले मैंने बताया था एस्टर्स में नाम किसका दिया जाता है? इस आर का। तो यहाँ क्या है? मिथाइल। तो सबसे पहले मिथाइल और बेंजीन के साथ ये डायरेक्टली जुड़ा है, इस रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा है कार्बन, तो इसका नाम, इस रिंग का नाम क्या दिया जाएगा? बेंजीन। तो होगा बेंजीन और लास्ट में जोड़ेंगे O8, तो दोनों मिलकर के बेंजीन के साथ O8 जोड़ने से बन जाएगा बेंजोएट। तो इसका नाम हो गया मिथाइल बेंजोएट, राइट। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कहीं से एस्टर नज़र आ रहा है, ROOCCH3। अपने को शायद इस फॉर्म में एस्टर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसी को मैं ऐसे लिखूं कि इस कार्बन की चेन को कुछ देर के लिए ऐसे लिख लें, मतलब जो रिंग है इसको ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस रिंग को हमने ऐसे लिखा। अब O जोड़ दिया, फिर OC, मतलब कि C के साथ डबल बॉन्ड हो। एक्चुअल में जो O होगा एक, वो C के साथ डबल बॉन्ड तो मिलता है। अच्छा, C डबल बॉन्ड हो गया, इसके आगे क्या है? CH3। अब पहचान करिए कैसे एस्टर हुआ। अभी भी पहचान में नहीं आ रहा तो आप इस चीज़ को ऐसे उठा करके रख लीजिए। ओके, आपने इसको ऐसे उठाया, अब बताइए क्या बन गया? देखो उल्टा कर रहे हैं ना ऐसे। तो सबसे पहले ये आ गया CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया ये। ठीक है, अब अपने को एस्टर की फॉर्म में नजर आने लग गया। कैसे? R, ये रही R, C डबल बॉन्ड O R, राइट। अब इसका क्या नाम दिया जाएगा बच्चों? मैंने कहा था सबसे पहले इसका नाम देंगे जो O के साथ जुड़ा होता है। O के साथ अब की बार क्या है? बेंजीन नहीं नाम लिखेंगे इसका, अब की बार ये सब्स्टिट्यूएंट है, नाम फिनाइल। ओके, बेंजीन तब लगाते जब ये कार्बन इसके साथ डायरेक्टली जुड़ी होती, ये कार्बन इस रिंग के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ी, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? फिनाइल। तो सबसे पहले इसका नाम हो गया फिनाइल। अब लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितने एटम्स की है? 2 कार्बन एटम्स की। 2 कार्बन एटम्स की है 1 2। 2 कार्बन एटम्स के लिए क्या लगाते हो? इथ। बॉन्डिंग सिंगल नज़र आ रही है, देखो इस पेरेंट चेन में देखिए अपने को सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, एन।
और लास्ट में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, OH। समझ में आया? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। हमने इसकी फॉर्म चेंज करते हुए इसको सिंपल फॉर्म में ले आए और उसका नाम आसानी से लिख दिया। कुछ और एक और कंपाउंड कर लेते हैं इसी से, रिंग से संबंधित ही बच्चों, कि मान लीजिए एक हमारे पास इस कंपाउंड की बजाय मैं यहाँ से लिख देता हूँ, इसको ही लिख दें कि हमारे पास एक कंपाउंड किस इस तरह से है कि रिंग है COO C6H5, इसका नाम बताइए C6H5। एस्टर नज़र आ रहा है? आ रहा है। कैसे आया? देखिए, इस COO को, इस O को इस C के साथ डबल बॉन्ड के साथ लिखी ऐसे, राइट, RCOOR, उस फॉर्म में बन गया एस्टर की में। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? जो O के साथ R जुड़ा होता है, R का मतलब सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है? C6H5, फिनाइल। तो सबसे पहले आ गया फिनाइल, और बेंजीन के साथ डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है, सो क्या नाम आएगा? बेंजोएट। ओके बच्चों, तो ये कुछ एस्टर्स के नोमेनक्लेचर थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमाइंस या कुछ और कोई फंक्शनल ग्रुप जो इंपॉर्टेंट है उसके साथ। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।